गांव में रहने वाली सुमति का जीवन देखने में बहुत साधारण था। उसके पति अनिरुद्ध खेती करते थे और उनके 2 बच्चे थे। छोटा और सुखी परिवार था, लेकिन सुमति हमेशा दूसरों की संपत्ति को देखकर ईर्ष्या करती थी। उसे धन दौलत की लालसा थी। वह आलीशान घर और गाड़ी चाहती थी, इसीलिए उसकी अनिरुद्ध से अक्सर नोकझोंक होती रहती थी। उसकी नज़र हमेशा पड़ोसियों के घर पर होती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन विमला ने मोटी सोने की चेन पहनी हुई थी, जिसे देखकर सुमति के मन में जलन पैदा हो गई। वह सोचने लगी कि विमला के पास इतनी महंगी चेन आई कहाँ से। उसने विमला से पूछ ही लिया, तूने यह चेन कहाँ से ली? चोरी की है क्या? विमला हंसकर बोली, नहीं, मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है। जब मैं शहर से जंगल के रास्ते आ रही थी, तो मुझे एक बूढ़े महात्मा पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे पानी मांगा। इतनी सुनसान जगह पर उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई। फिर सोचा कि शायद वे रास्ता भटक गए होंगे। मैंने उन्हें पानी और खाने को कुछ दिया। वे साधारण लग रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी और खाना खाया, उन्होंने कहा कि तुमने मुझे सेवा दी है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उनके पास एक झोला था जो खाली लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने उसमें हाथ डाला तो उसमें से यह मोटी सोने की चेन निकालकर मुझे दे दी और फिर वहां से चले गए। विमला की ये बात सुनकर सुमति की आंखें फटी रह गईं। वह बोली, तू सच कह रही है? विमला ने कहा, हाँ, मैंने अब तक यह बात सिर्फ तुझसे ही साझा की है। सुमति के मन में अब लालच आ गया। अगले दिन से वो पानी और खाना लेकर जंगल जाने लगी। लगातार 20 दिन जाने के बाद भी उसे वो महात्मा नहीं मिले। फिर एक दिन महात्मा उसे वहीं बैठे दिखाई दिए। सुमति ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और पानी और खाना अर्पित किया। महात्मा ने कहा, मुझे पता है तुम कब से मुझे खोज रही हो। ये सुनकर सुमति आश्चर्यचकित हो गई कि उन्हें उसके बारे में सब कुछ कैसे पता है। उसने कहा, आप तो सब जानते हैं। महात्मा बोले, हाँ, मैं सब जानता हूँ और यह भी कि तुम्हें क्या चाहिए। तुमने मुझे इतने दिनों तक खोजा है, इसलिए मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहती हो। लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम दोबारा मुझे मिलने आ गई तो तुम्हारी स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। लालच में अंधी सुमति ने तुरंत उनकी शर्त मान ली। महात्मा ने अपने झोले से एक मुट्ठी राख निकाली और कहा, इसे अपने घर के कमरे में आंखें बंद करके डाल देना, फिर आंख खोलते ही जो चाहोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। सुमति खुशी खुशी घर पहुंची और कमरे में जाकर आंखें बंद कर सोचा कि सारा कमरा सोने से भर जाए। जैसे ही उसने राख कमरे में डाली और आंखें खोली, पूरा कमरा सोने से भर गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़ती हुई अपने पति और बच्चों को ढूंढने लगी। बरामदे में बच्चे नहीं दिखे। उसे लगा वे खेत पर होंगे। अनिरुद्ध के पास खेत पर गई, लेकिन वहां न पति था न बच्चे। शाम होते होते चिंता बढ़ने लगी। रात होते होते वह दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी रही। जब आधी रात बीत गई और परिवार न लौटा तो वह रोने लगी। सुबह होते ही वह फिर महात्मा को ढूंढने जंगल गई। उन्हें वहां न पाकर रोते रोते पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक महात्मा उसके सामने आ गए और बोले, मैं तुम्हें देखकर जानबूझकर छुप रहा था। क्या तुम भूल गई कि मैंने कल क्या कहा था? सुमति उनके पैरों में गिर गई और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ वापस ले लीजिए। बस मेरे परिवार को लौटा दीजिए। बूढ़े महात्मा बोले, आज पानी नहीं पिलाओगी? सुमति भागते हुए तालाब से पानी ले आई। महात्मा ने पानी पीकर कहा, आज तुमने सच्चे मन से सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी असली दौलत लौटा देता हूँ, जिसकी कद्र तुम्हें नहीं थी। सुमति जब घर पहुंची तो अनिरुद्ध और बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। उसने पति से पूछा, आप कहाँ थे? अनिरुद्ध बोले, हम दोस्त के यहाँ थे, बच्चे भी वही थे। रात को खाना खाकर वही रुक गए थे।
फिर उन्होंने सुमति से पूछा। लेकिन तुम इतनी सुबह कहाँ चली गई थी? सुमति ने कोई जवाब नहीं दिया। महात्मा ने सुमति की आंखें खोल दी थी और उसे सच्ची दौलत का एहसास करा दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताइए और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।